हनुमानगढ़ जाना है तो वहां का करीब 5 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे का। तो मंच कंटिन्यू जारी रहेंगे, हमारे चलते रहेंगे सब लोग यहाँ पे। आदरणीय अध्यक्ष, सभी सम्मानित किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं, बहनें, आप साइड में हो, साइड में हो, आप साइड में हो, किसानों को कानून की जानकारी नहीं है। ये सब इस बात पर लग रहे हैं इनके मंत्री जो कुछ है। हमने बता दिया कि हमारे गांव का किसान कानूनों पर खेत में पड़ जाता है और उसकी फसल ठीक रेट में बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पर ठीक रेट में बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। ये जिस तरह से लूट कर रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, सारी फसलें धान की 700 से 800 900 रुपया में इन्होंने खरीद करी है। आज भी केंद्र की प्रस्ताव देखोगे, हजारों ट्रक बिहार और उत्तर प्रदेश का आता है सेलों के अंदर, उसका रेट है 700 से 800 रुपया क्विंटल। और कानून बढ़ जानी है, कानून की जानकारी किसान को नहीं है। उसके फसलों को आप खरीदोगे आधे रेट में और कानून बढ़िया बताओगे। मंत्री के बयान के भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदले जाते। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, सरकारें भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। ये पागल हो गए सारे के सारे, इनके दिमाग खराब हो रहे हैं। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने ये कहा कि हमारे बिल वापसी ले लो, अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी ले लो, अभी बिल वापसी की बात करिए। उसमें बात करो, हमारी कमेटी के लोगों से बात करो। कमेटी के लोग हैं हमारे 40 आदमी हैं। सब लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, हमारे लोगों पर ग्राम पंचायतों ने विश्वास जताया, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने विश्वास जताया, यहाँ के किसानों ने विश्वास जताया है। ग्राम पंचायतों का सपोर्ट जिस तरह से 40 लोगों को जो मेंबर है उनको मिला हुआ है, पूरे देश में ये जाएंगे ना, इन्हें दिल्ली से भेजा गया है कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है आप गांव में जाके बात करो। कल ही गए, पहले दिन गए, इनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए पहले ही। कोई बैठाने को जगह नहीं है इनकी गांवों में कहीं पर। आप अपना एक कुत्ता बनाकर रखो। एक बयान छोटा लीजिए, अब तो वहां पे देविया गांव के लोगों का ज्ञान था। उन्होंने कहा था, ये छोटराम जी ने कहा था कि या तो इनके रेट बढ़ा दो, नहीं तो पूरी फसल को जलवा देंगे। उनकी जो जयंती थी, उनका जो प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर, क्योंकि छोटराम जी पूरे देश के थे, ये कहा तो ये वक्त अभी नहीं आया कि किसान ने अपनी फसल की जुताई शुरू कर दी। ये वक्त नहीं आया अभी आंदोलन नहीं चलेगा, किसान खेत में काम नहीं करेगा और दिल्ली की पॉलिसी पर ध्यान नहीं रखेगा। ये सरकार को समझ आना नहीं चाहिए कि अगर किसान अपनी खस्ती फसल को बर्बाद कर सकता है तो तुम कुछ नहीं उसके सामने। अपने जो नौजवान हैं उनका हमको जोश बरकरार रखना है पूरा। हमने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है, जो हमारे 40 के 40 लोग जो जत्थेबंदी हैं ये पूरे हिंदुस्तान भर में लाएंगे। वहां पर ट्रैक्टर जितने भी ट्रैक्टर उन आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी। पूरी दुनिया में अब किसान
मौत का पहरा है, नहीं खबर आएगी यहां तक। झारखंड, छत्तीसगढ़ सब लोग लग रहे, आप यहां से पोल देखते हो, लोग वहां पे उसका इंतजाम करते हैं, लोग ट्रैक्टर से आंदोलन करते हैं, होगी उसकी संख्या। अरे दिल्ली में एक पोल करा संयुक्त मोर्चे ने कि लाखों ट्रैक्टर आएंगे, आपने 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में उतार दिए। पर क्या जरूर था नौजवानों में, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये नौजवान भी वही है, ये किसान भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है। ये दिल्ली में बोलने ये किराए के ट्रैक्टर आए होंगे, ये ट्रैक्टर खुद के ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर वो है कि जो एनजीटी ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए। ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला के दिखाए, ये वही ट्रैक्टर है। अगर ये बहुत से सवाल है, ये खाली 3 कानून नहीं है, बिजली अमेंडमेंट बिल, 2 पशु अगर किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, सीड बिल, बीज का कानून, बीज की पुलिस बनेगी, बिजली की पुलिस बन रही है। ये कौन से कानून लेकर आना चाहते हैं? बहुत से कानून है जो अभी लेकर आना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होंगी जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है, ये मुकदमे हैं हमारे बच्चों के। एक बालकों को किसी पर ले जाके और उसको लाल किले की मुख्यमंत्री में बैठा दिया, तो वही लोगों ने उसको बहका कर लेकर गए। अरे 35 साल से आंदोलन करते हैं दिल्ली में सब, कोई पार्लियामेंट में गया? हर बार कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाएंगे, कोई गया? लेकिन किसी बालक से बयान दिलवाया शाम को 7 बजे और वो सुबह 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की चोटी को बैठा दिया बेटा। मतलब कहां ले जाना चाहते हैं देश को? भीख मांगा और व्यापारी 2 चीज है, इनको देश, गांव, गली से कोई लगाव नहीं होता। अगर उसको भीख कम मिलेगी तो दूसरा मोहल्ला चुनेगा। जिस व्यापारी को एक काम में नुकसान होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा, एक शहर का नुकसान होगा, वो शहर छोड़ने में उसको उम्र नहीं लगती, उसको गांव बदलने में उम्र नहीं लगती, उसको काम बदलने में टाइम नहीं लगता। ये तो व्यापारी है, व्यापारी। और इस तरह का व्यापारी है कि जो भूख पे व्यापार करना चाहता है, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जब देश का अनाज और रोटी तिजोरी में बंद होगी तो गरीब आदमी का क्या होगा? महंगाई कहां गई? डीजल के रेट कहां गए? पेट्रोल के रेट कहां गए? यह आंदोलन गरीब किसान का भी है जो 2 पशुपाल का काम करता है, यह उस गरीब का भी है जो अनाज, जिसको अनाज राशन पर मिलता है। यह आंदोलन उसका भी है जो 4.5 करोड़ लोग जो रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, यह आंदोलन उनका भी है। वे भी खत्म होंगे, साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे देश से और मोल में सामान बिकेगा। जो साप्ताहिक बाजार में हमारी माताएं बहनें 2 रुपए का कंगना और 5 रुपए का सिंदूर का काम चलाती है, वो जब चमकीली दुकान में चल जाएगा, शीशे के अंदर बंद हो जाएगा, वही जब 120 रुपए की मिलेगी। ये 4.5 करोड़ लोग हैं लेकिन वे तो गरीब को बर्बाद करने का कानून है। ये कानून चीज नहीं है, इस तरह के बहुत कानून आने हैं। अगर अब ब्रेक नहीं लगा वे बेलगाम हो जाएंगे। इनके नाक फोड़नी जरूरी है, नाक फोड़ दी। जो सबसे मरखड़ा होता था ना, छोटा जो भैंसा सबसे मरखड़ा होता था वो अपनी खोल उठाता था। ये मरखड़े हो गए, इनको बहुत ताकत दे दी किसानों ने, आम जनता ने बहुत ताकत दे दी। इनको नाक फोड़ने की जरूरत है। फिर एक बालक बिल पे चलवाएगा तो एक जुताई बिल्कुल ठीक करेंगे। इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक छोड़ने की जरूरत है। ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल भी वापसी लेंगे, ये जो कानून बनाना चाहते हैं ये भी वे वापसी लेंगे। ये कहते हैं कि हम बंगाल बन जाए, ये वहां से एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, चावल, एक मुट्ठी चावल। हमने किसानों को मैसेज दे दिया, वहां पे चावल की कीमत एमएसपी पे बंगाल का किसान का चावल भी बिकना चाहिए, आसाम के किसान का चावल भी बिकना चाहिए। जब एमएसपी पे कानून होगा तो पूरे देश की फसलें बिकेगी। सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदते? ये व्यापारी के बहुत हमदर्द है। ये कह रहे हैं कि व्यापारी खरीद नहीं करने का। अरे व्यापारी खरीद नहीं करने का, कोई और काम कर लेगा व्यापारी को। अगर उसको जरूरत होगी तो खरीद करेगा। आप उसमें कानून बनाओ। यहाँ पर
की लड़ाई का आंदोलन है। किसान की पगड़ी उठाने की कोशिश करी, ये बर्बाद करेगा तुम्हें, ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा ये अपने उसमें रख लेना। मुकाबला है, लुटेरों के आखिरी बादशाह का मुकाबला है। ये जाएगा, यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा इसको, तैयार रहना। हल क्रांति भी होगी देश में, हल क्रांति जब होगी क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होगा वो ध्यान रख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में कब होगी, संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, वो हल क्रांति होगी, कहां होगी वो बता देंगे। हल में क्या क्या चीज इस्तेमाल होगी, खेतों में वो सब इस्तेमाल होगी, उनका ध्यान रखना। बताइए पूछना या प्रेस वाले पूछेंगे आपसे, वो 6 सिंगर बारहसिंगा भी शामिल होगा, वो 6 सिंगर बारहसिंगा भी शामिल होगा, वो भी उसका नाम कुछ होगा वो सिंगा, ये पूछते फिर जाएंगे, लेकिन गांव वालों को सब पता। तो हमको राजस्थान जाना है, वहां 4 घंटे का प्रोग्राम है, अभी ये मीटिंग चलते रहेंगे। हुड्डा यहाँ पे ही बढ़िया रागनी गाता है, इसके खिलाफ भी मुकदमे करती है। जो प्रेस वाले किसानों के संबंध में लिखे उनका मुकदमे, अगर कोई रागनी गा रहा है उनका मुकदमे, कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आ गया उसका मुकदमे। देखो उसको ऐसी जगह मामला आएगा कि पीछे हिंसा हटी नहीं सकती, ठीक है। देश को मुकदमे 307 पैसे लगा रहे, प्रसाद बांटते हो, कूड़े बांटते हो, नहीं 307 पैसा इनका इलाज होगा। इलाज एक का कील काट के दिल्ली की जब जाने वापसी, एक का कील जो ठोकी है ना, ये एक का कील काट के जाने यहाँ से। अब अपना आंदोलन बोलने में डालनेवाल की है, पंजाब से है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपना मीटिंग चलाओ। पहलवान साहब हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं और अब राजस्थान का दौरे शुरू हो गए। इस महीने में करीब 7 मीटिंग राजस्थान में है और फिर महाराष्ट्र है, फिर वहां पे है और झारखंड से आता वही मैसेज सब लोग सुन लो किसानों। झारखंड वाले तैयार बैठे, उन्होंने कहा कि 1000 ट्रैक्टर लेके आपको जाने की लोग सबका धन्यवाद। निवेदन करता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं आज की पंचायत के आयोजक जी, एक बार चांद पहलवान जी से जो आयोजक है पंचायत के, हमारे सभी किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, चौधरी उदवीर जी, सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी, हरपाल जी, हमारे तो यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे आयोजक है, जोरदार तालियों से पूरे हर भाई की ताली मिलनी चाहिए। तो भी यहाँ खड़े हैं किसान एकता, मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर